दोस्तों नमस्कार, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो लोग अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जो पंचायत राज अधिकारी हैं वो लोग भी इस चुनाव को लेकर गहनता से मंथन कर रहे हैं कि समय से चुनाव कराया जाए। तो लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि ग्राम प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, तो इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिएगा। और गांव का जो प्रधान होता है उसके क्षेत्र में उसके कितने काम होते हैं, कौन कौन सा काम वो करवा सकता है और कितने रकम आती है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वोटर लिस्ट की फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है। उसमें जो है कितने नाम कटे हैं, कितने जुड़े हैं, आप लोग देख लीजिए। 1,81,00,000 नए वोटरों का नाम जोड़ा गया और 1,41,00,000 नाम काटे गए। इनमें से वो नाम है जो लोग कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए शहर चले गए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर में रहते हैं और नाम गांव में भी है और शहर वाले वोटर लिस्ट में भी नाम है, तो उन लोगों का नाम हटा दिया गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत का चुनाव होना है तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका एक समिति गठन करता है। वो अभी गठन नहीं हुआ है, दिसंबर के लास्ट में होना है, नहीं तो जनवरी के प्रारंभ में हो जाएगा पिछड़ा आयोग का गठन। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गठन के बाद जो लंबा इंतजार था कि फाइनल वोटर लिस्ट आएगी जनवरी में, वो भी लगभग ये भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पिछड़े आयोग के गठन की भी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसे बस गठन नहीं हुआ है अभी। जो है उत्तर प्रदेश में ध्यान से समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई है, प्रशासन भी शुरू कर दिया है। पंचायती राज निदेशक जो है अमित कुमार सिंह ने बताया कि जो प्रधानों का कार्यकाल है 2026 में समाप्त हो रहा है, तो इनका चुनाव समय से करवाना ये संभव है क्योंकि अभी बहुत समय है। तो उसके लिए ग्राम प्रधान का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा, यानी कि 26 मई को नए प्रधान आपको मिलेंगे। तो उसके लिए कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, मतगणना हो जानी चाहिए, तब जाके 26 मई को नए प्रधान मिलेंगे। इसके लिए प्रक्रिया फरवरी से शुरू करनी पड़ेगी। और वहीं पे मैं बता दूं, प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा होगा और क्षेत्र पंचायत प्रमुख का कार्य यानी कि ब्लॉक प्रमुख का कार्य जो है 19 मई को खत्म होगा, 19 जुलाई को खत्म होगा और 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष से नहीं मतलब है, क्योंकि वोटर जो है वो प्रधान को वोट करते हैं, बीडीसी को करते हैं, जिला पंचायत सदस्य को वोट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानों का बस्ता है वो कब जमा होगा। उसके लिए आप लोग जानिए कि प्रधानों का जो बस्ता है उस समय से जमा होगा, लगभग फरवरी लास्ट तक जमा हो जाएगा और फरवरी और मार्च के बीच में जो है बोर्ड परीक्षा खत्म होगी तो अप्रैल में चुनाव करवाना संभव है और करवाएगा भी प्रशासन, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। आयोग को पहले इसको निपटाना है, बहुत कम समय बचा है, ऊपर से प्रेशर भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ता क्या होता है और ये कब जमा होगा, तो इसको मैं बता दिया हूँ, फरवरी लास्ट तक जमा हो जाएगा। बस्ता क्या होता है, जो ग्राम पंचायत के प्रधानों को ऑफिशियल फाइलों एवं रजिस्टर का पूरा पैकेज दिया जाता है, यानी कि उसमें कुछ फाइल होती है, कुछ रजिस्टर होते हैं, वो एक पूरा पैकेज होता है, उसको दिया जाता है। उसमें जैसे कैश बुक होता है, जैसे पंचायत निधि का हिसाब किताब, क्या आया उसमें, कितना रकम, कितना खर्च हुआ, क्या। दूसरा होता है स्टॉक रजिस्टर, यानी कि पंचायत के संपत्ति और सामान, जैसे कुछ चीज पंचायत के संपत्ति है, सामान है, जैसे पंचायत भवन पर चेयर हो गई, पंचायत भवन को बनवाना, टाइल्स लगवाना, पंखे लगवाना, वायरिंग वगैरह बिजली का, और जो वहाँ पे नलकूप वाली व्यवस्था है उसको देखना, और वाईफाई लगवाना, लैपटॉप रखा रहता है और प्रिंटर रहता है, पंचायत सहायक भी बैठते हैं, तो ये सारी व्यवस्था उसमें रहता है। और दूसरी जो खंभे में देखिए आप लोग लाइट लग रही है, तो लाइट की व्यवस्था वहीं स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाता है। और जो गांव में यानी कि ग्राम सभा में जो नलकूप है उसकी मरम्मत कराना, जो चौकी वगैरह टूट जाता है, ये सब है। और कहीं कहीं पे बड़ी बड़ी जो है बैठने के लिए स्टूल वो लगाया जाता है, आरसीसी का बैठने वाला है चेयर, तो ये है। इसमें स्टॉक रजिस्टर आ गया। दूसरा है योजना रजिस्टर, यानी कि किस योजना से किसको लाभ दिया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कॉलोनी मिलती है, और शौचालय वाला से पूरा को रहता है मनरेगा का, तो ये होता है योजना रजिस्टर। 2 प्रकार के रजिस्टर मैंने बताया, एक है स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है योजना रजिस्टर, किस योजना के तहत किसको लाभ दिया गया, योजना रजिस्टर। और स्टॉक रजिस्टर का मतलब ग्राम सभा में आपने क्या क्या चीज
ग्राम पंचायत के लिए किया। जैसे स्कूल में कौन कौन से काम करवाए, प्राइमरी जूनियर में, और पंचायत भवन पे कितनी व्यवस्था आपने दिया, इसे कहते हैं स्टॉक रजिस्टर। इतना काम रहा जो है प्रधानों का दस्तावेज इसमें होता है। 4 टाइप के दस्तावेज मिलते हैं इसमें, 2 रजिस्टर और एक कैश बुक मिलता है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो समय से होगा, आप लोग परेशान मत होइए। जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारी अपने तरीके से करते रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को इस समय ग्राम पंचायत की तैयारी करना, वो लोग अपनी कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखेंगे। दुरुस्त का मतलब ये है कि अपना आय, जात, निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको आपराधिक मामलों में एक आपको बनवाना पड़ेगा एफिडेविट बनवा लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड तो सबके पास है। और जिस ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप उस पंचायत के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो डलवा लीजिए। ये सुविधा डीएम के यहाँ होती है, लेकिन अभी नहीं। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये सिर्फ प्रत्याशियों के लिए होता है, वो अपना नाम डलवा सकते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव इस बार समय से होगा, क्योंकि अगर नहीं होता है, लेट होगा, तो 2027 में विधायकी का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव के लिए ऊपर से प्रेशर आएगा, यानी कि मुख्यमंत्री और जो पंचायत राज्य के मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग दबाव डालेंगे, क्योंकि भाई चुनाव है, उसको वो लोग देखेंगे कि पंचायत का चुनाव देखेंगे। तो इसके चलते चुनाव समय से होगा, परेशान मत होइए। तो वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।